वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच चुके हैं। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस्तकबाल किया है। वज़ीर-ए-आज़म अमन व अमान के हवाले से सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। बात कर लेंगे इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आतिफ। अपडेट कीजिए इस दौरे के हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदोखेल, इसी तरह वज़ीर आला बलूचिस्तान में सरफराज बुगटी, आला सिविल और अस्करी हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया है। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर आहत खान चीमा, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह भी इनके साथ है। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म अमन व अमान की सूरत-ए-हाल के हवाले से आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे, जिसमें बलूचिस्तान की मजमूई सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल, हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात और इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दाम का तफसीली जायजा लिया जाएगा। इजलास में वफाकी और सूबाई और सिविल और अस्करी क़यादत वज़ीर-ए-आज़म को अमन व अमान की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर ब्रीफिंग भी देंगे, जबकि दहशतगर्दी के मौसर खात्मे, सिक्योरिटी को मजबूत बनाने और क़याम अमन के लिए अहम फैसले भी किए जाएंगे। जी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया मोहम्मद आतिफ। और सानहा गुल प्लाजा से मुतालिक बड़ी खबर, जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ ने पुलिस का चालान मुस्तरद कर दिया। अदालत ने पुलिस को सानहा गुल प्लाजा की दोबारा तफ्तीश का हुक्म दे दिया है। अदालत ने कहा कि DSP रैंक के अफसर से तहकीकात कराई जाए। इससे कबल प्रोसिक्यूशन ने 2 बार पुलिस चालान को एतराज़ात लगाकर मुस्तरद किया था। इसी की तफसील जानेंगे। लियाकत अली राना हमारे साथ हैं। लियाकत, अपडेट कीजिए। देखें, सानहा गुल प्लाजा के जो नामजद मुल्ज़मान थे तनवीर पासा और दीगर ने इंक्वायरी, तफ्तीश और चालान को चैलेंज किया था। आज जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ आतिफ असलम ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए जो चालान है इसका सानहा गुल प्लाजा का उसको मुस्तरद कर दिया है। पुलिस को हदायत की है कि DSP लेवल के अफसर से तहकीकात कराई जाए और तहकीकात में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, KMC, सिविल डिफेंस, ट्रैफिक पुलिस, KDA, KMC और दीगर तमाम जो रेस्क्यू इदारे हैं उनको शामिल तफ्तीश किया जाए, ताकि ये पता चल सके कि ताख़ीर क्यों हुई और रेस्क्यू जो इदारे हैं वो ताख़ीर से क्यों पहुंचे, लोगों की जानें क्यों नहीं बचाई जा सकी। वकलाए सफाई जिनमें जावेद मीर और समरीन एहतशाम महमूद हुसैन थे, उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तफ्तीशी अफसर ने इंतहाई नाक़िस अंदाज में तफ्तीश की है। जो इंतज़ामिया थी जिन्होंने लोगों को रेस्क्यू किया उनको मुल्ज़िम नामज़द कर दिया गया, लेकिन सरकारी इदारों को सेव करते हुए चालान में उनको बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया, उनको बचाने की कोशिश की गई है। लिहाजा तहकीकात को मुस्तरद करते हुए दोबारा तहकीकात कराई जाए। अदालत ने इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है, जबकि प्रोसिक्यूशन की तरफ से अब्दुल रज़ाक गुज्जर और आरिफ सताई, जिन्होंने पहले 2 दफा इस चालान को मुस्तरद किया था, वो भी अदालत में पेश हुए, उन्होंने भी इस पर एतराज नहीं किया। जी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया लियाकत अली राना। अभी आपको अहम खबर दें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के फर्क से फायदा उठाने की कोशिश। 500 से जायद बंद पेट्रोल पंप्स ने अरबों रुपए के क्लेम जमा कराने का इंकशाफ हुआ है। ओगरा ने अदायगियां रोक कर मजीद जांच पड़ताल शुरू कर दी है। 1.5 साल के बिजली बिल भी तलब कर लिए हैं। सवाल से आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के फर्क से फायदा उठाने की कोशिश की गई। आपको बताएं कि 500 से ज्यादा बंद पंप्स के अरबों रुपए के क्लेम्स जमा कराने का इंकशाफ हुआ है। क्लेम्स की तस्दीक के लिए 18 माह के बिजली के बिल भी तलब किए गए हैं। दस्तावेज के मुताबिक 14 मार्च से 2 अप्रैल तक 62.81 करोड़ लीटर पेट्रोल फरोख्त हुआ। पेट्रोल की कीमतों के फर्क पर 46.19 अरब के क्लेम्स जमा कराए गए। और अब ये खबर कि आइंदा साल सरकारी हज के अखराजात बढ़ सकते हैं। ज़राए वज़ारती मज़हबी अमूर के मुताबिक आइंदा सरकारी हज स्कीम के तहत मुख्तसर हज पैकेज की कीमत तकरीबन 13 लाख रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है, जो कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 1 लाख रुपए ज्यादा हो सकती है। तो यह अहम अपडेट सामने आ रही है। मुख्तसर हज का दौरानिया 20 से 22 रोज़ का होगा, ये बताना है ज़राए वज़ारत मज़हबी अमूर का। 40 रोज़ पर मुश्तमिल लॉन्ग हज भी 50,000 रुपये महंगा होने का इम्कान है, जबकि लॉन्ग हज पैकेज की कीमत 12 लाख रुपए मुकर्रर किए जाने का भी इम्कान है। इससे मुतालिक मजीद भी अपडेट्स हैं कि आइंदा साल सरकारी हज मजीद महंगा होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। उस्मान जावेद से मजीद बात करेंगे। उस्मान, क्या तफसीलात हैं इसकी?
देखिए, आइंदा साल हज मजीद महंगा हो गया है और आज़मीन हज को हज करने के लिए इजाफी 1 लाख रुपए अदा करने होंगे। आइंदा मुख्तसर हज गुज़श्ता साल की निस्बत 1 लाख महंगा होगा। गुज़श्ता जो मुख्तसर हज की कीमत अगले साल 13 लाख रुपए होगी और ज़राए के मुताबिक मुख्तसर हज 20 से 22 रोज पर मुश्तमिल होगा, जबकि लॉन्ग हज जो 40 से 45 रोज का होता है वो 50,000 महंगा हुआ है। और अगले बरस आज़मीन हज को लॉन्ग हज करने के लिए 50,000 इजाफी देने के बाद 12 लाख रुपए अदा करने होंगे और हज अखराजात को किस्त में जमा करवाने की सहूलत होगी। हज अखराजात 6-6 लाख रुपए की 2 अक़सात में जमा करवाने की सहूलत होगी। गुज़श्ता साल मुख्तसर हज 12 लाख आपका अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अहम मामले के हवाले से बात करें, विफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का सेनेट की कायमा कमेटी बराए कौमी सेहत के इजलास में इंकशाफ। कहा, पाकिस्तान में एड्स फैलने की बड़ी वजह एक ही सिरिंज का बार बार इस्तेमाल है, लेकिन बड़े शहरों में इस जानलेवा मर्ज के फैलाव की दीगर वजूहात भी सामने आ रही हैं। बात करेंगे इसी सिलसिले में, टिका खान हमारे साथ मौजूद है। टिका, अपडेट कीजिए। सेहत की सेनेट के हवाले से कायमा कमेटी का इजलास हुआ है। इस इजलास को चेयर किया है आमिर वलीउद्दीन ने। इसमें HIV एड्स के फैलने की वजूहात का जायजा लिया गया और वजीर कौमी सेहत मुस्तफा कमाल ने ये कहा है कि इस्लामाबाद में 35 से 40 केसेस जो है वो रोजाना रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह सिरिंजेस का बार बार इस्तेमाल किया है। इसके साथ साथ उन्होंने साथ दीगर वजूहात की हैं। तमाम कमेटी ने इससे मुख्तलिफ सवाल किए, जिससे वजीर कौमी सेहत ने उसके जवाब दिए कि किन किन वजूहात की वजह से ये फैल रहा है। इसके साथ साथ इजलास में ये भी हिदायत की गई है कि जो बड़े शहरों में इसके फैलने की वजूहत है, वजीर ने इस मामले में जब माह पहले इस इजलास को लाया था और तमाम इदारों को जरूरी हिदायत भी दे दी गई हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वजीर को HIV एड्स के बारे में तफसीली रिपोर्ट भी पेश कर दी गई, जिसके बाद मजीद इक़दाम उठाए जा रहे हैं। वलीका हॉस्पिटल कराची का केस इसमें डिस्कस हुआ, जिससे उन्होंने बताया कि वलीका हॉस्पिटल कराची जो है वो भी HIV एड्स की फैलने की वजह का बार बार इस्तेमाल है। उन्होंने कहा कि हमने अपनी टीम यहाँ भेजी, DG हेल्थ को भेजा और बच्चों को वहाँ पे HIV एड्स की फैलने की वजह जो है वो IV सिरिंजेस का ही इस्तेमाल है। उन्होंने कहा इस हवाले से पॉलिसी वाजिब कर दी है, सिरिंजेस पर ऐसी सिरिंजेस पर बैन लगाया जा रहा है। तमाम 10 किसी सिरिंजेस पर मशरूत तौर पर बैन लगाया जाएगा कि वो सिर्फ सर्जिकल पर्पज के लिए इस्तेमाल हो सकेगी और बाकी तमाम चीजें जो है। ठीक है, टिका खान सानी, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, मशरक़ वस्ता में कशीदगी फिर बढ़ने लगी। अमरीका के मुसलसल दूसरे रोज़ ईरान पर फ़ज़ाई हमले, 90 मकामात को निशाना बनाया गया। 2 रोज़ में शहदा की तादाद 14 हो गई। दूसरे रोज़ सिरक, बंदर अब्बास, चाबहार और कनारक में बमबारी, बुशहर, हुर्मुज़गान और जजीरा अबू मूसा में कई मकामात को भी निशाना बनाया गया। मशहद में 2 पुलों को तबाह कर दिया गया। तेहरान तक ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई। पासदारान इनकलाब का जवाबी वार। कुवैत और बहरीन में 3 अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। खबरदार किया कि अगर दोबारा हमले किए तो रद्द-ए-अमल खित्ते में मौजूद दीगर अमरीकी अड्डों तक भी फैल जाएगा। मशहद में रेलवे पुलों पर अमरीकी बमबारी जंगी जुर्म है। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों पर हमलों को कार्रवाई का जवाब बनाना झूठा बहाना है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकई का बयान। कहा, ईरान अपनी खुद मुख्तारी और सरहदों के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीकी धमकियों को अपने कौमी मफादात पर असरअंदाज नहीं होने देंगे। कतरी वज़ीर आज़म ईरान अमरीका कशीदगी के खात्मे के लिए एक बार फिर मुतहर्रिक। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के ईरानी, सऊदी अरब और ओमानी वज़ीर ख़ारजा से राबते। कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक कतरी वज़ीर आज़म ने अब्बास अराग़ची से गुफ्तगू में आबना हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों पर हमलों की शदीद मज़म्मत की, कशीदगी कम करने और जामे मुआहदे तक पहुँचने पर जोर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा से अमरीका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने कहा कि आबना हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों पर हमलों को मुस्तरद करते हैं, तमाम फ़रीक़ैन पर मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने पर जोर देते हैं, कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। बरतानवी वज़ीर दिफा डैन जॉर्विस कहते हैं कि कशीदगी के खात्मे के लिए मुफाहमती याददाश्त पर अमल ज़रूरी है।
आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। बरतानिया के अवाम भी मुआशी असरात बर्दाश्त कर रहे हैं। बरतानवी वज़ीर दिफा ने कहा कि शराकतदारों के साथ मिलकर बहरान का हल तलाश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि ईरान के खिलाफ अमरीकी मुश्तरका फौजी कार्रवाई में बरतानिया ने हिस्सा नहीं लिया। ईरानी शहीद सुप्रीम लीडर और उनके अहल खाना को आज मशहद में इमाम अली रज़ा के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। ईरानी रहबर आला के जज़्द खाकी को नजफ़ से खुसूसी तैयारे के ज़रिए मशहद लाया गया। खुसूसी तैयारा जब मुल्की हदूद में दाखिल हुआ तो ईरानी जंगी तैयारों ने उसे हिसार में लिया और खुसूसी प्रोटोकॉल दिया। शहीद सुप्रीम लीडर को खराज अकीदत पेश करने के लिए मशहद की सड़कों पर लाखों अफराद मौजूद हैं। लोगों की बड़ी तादाद ने पाकिस्तानी और ईरानी परचम और शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की तस्वीर उठा रखी हैं। गुज़श्ता रोज़ नजफ़ और करबला में भी ताज़ियती जुलूस निकाले गए। शहीद ईरानी रहबर आला की नमाज जनाजा भी अदा की गई। अहम अपडेट, उरमाड़ा के करीब कार्गो तैयारा हादसा, पाक बहरिया का सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशन जारी है। खराब मौसम और शदीद लहरों के बावजूद ऑपरेशन कामयाबी से जारी रखे हुए हैं। ज़राए के मुताबिक हादसे का मकाम तकरीबन 3000 मीटर गहरे समंदर में है। रिकवरी इंतहाई पेचीदा मरहला है। जावेद असगर चौधरी से मजीद बात करेंगे। जावेद, अपडेट कीजिए। जी, समंदर में मौजूद टीमें सॉल्वेज और सर्च के अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी रखे हुए हैं। गहरे समंदर से मिलने वाला बेशतर मलबा बदकिस्मत तारे के पिछले हिस्से का था। कॉकपिट, वॉइस रिकॉर्डर और ब्लैक बॉक्स की तलाश के लिए आज भी मुतफ़्फ़र ने इंतहाई गहराई में तलाश का काम किया। ज्यादा गुमान यह गिरने वाले त्यारे के फूजलाज और केबल समेत दीगर हिस्सा समंदर में कहीं मौजूद है। पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी के जॉइंट मैरीटाइम ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन सेंटर की जानिब से माइग्रो से भी मुसलसल राब्ते जारी हैं। जहाज के गिरने के मुकाम और आरबड़ा के करीब कुर्ब जवाब में बसौल नामी साली मुकाम में माहिगिरों को जरूरी हदायत फराहम कर दी गई हैं। तलाश का काम के सोनार, रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल टेक्नोलॉजी और डाइवर्स के जरिए किया जा रहा है। जिस तेजी से जहाज का गिरने से कबल जिस तेजी से रेट ऑफ डिसेंट कम हुआ है, उसमें मलबे के यकजा मिलने के इम्कान का फुकदान है। ताहम जहाज का मुकम्मल मलबा मिलने की सूरत में समुद्री ऑपरेशन की नवीयत बदल जाएगी। समंदर से तैयारे के ढांचे को निकालने के लिए लिफ्टिंग बैग समेत दीगर तकनीकी का ऑपरेशन अंजाम दिया जाएगा, जबकि मुकम्मल मलबा मिलने तक पाक बहरी और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब से 2 मुख्तलिफ लेयर के ऑपरेशन जारी रहेंगे। जी जावेद असगर चौधरी साहब, जिस तरह से ये भी बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की जरूरत भी होगी और इसके साथ साथ सर्च ऑपरेशन भी दरकार होगा, तो अब इसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, पाक बहरी और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की जानिब 2 मुख्तलिफ लेयर के ऑपरेशन जारी हैं, जिनके बारे में आप कह रहे हैं, जिसमें साल्वेज और सर्च के अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी रखे हुए हैं। जबकि जो बदकिस्मत तैयारे का मलबा है उसके जो ज्यादातर पिछला हिस्सा जो है वो गहरे समुद्र में मौजूदगी के बाद इस हवाले से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का से भी मदद ली जा रही है, जबकि जहाज का मुकम्मल मलबा मिलने की सूरत में समुद्री ऑपरेशन की नवीयत बदल जाएगी। जी जावेद असगर चौधरी, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया।